आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मिडिल ईस्ट तनाव से कच्चा तेल $80 के करीब, पेट्रोल डीजल और महंगाई बढ़ने के दिए संकेत। सोनम वांगचुक के अनशन को विपक्ष का समर्थन, केजरीवाल और अखिलेश ने खत्म करने की अपील। देवघर चारा घोटाला मामले में लालू यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, सीबीआई की याचिका हुई खारिज। गौशाला विवाद में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, नमाज की मांग पर रोक बरकरार। यूट्यूबर मनीष कश्यप समेत 4 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पर एफआईआर, भ्रामक वीडियो का आरोप। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में व्यापारिक जहाजों पर हुए हमले को लेकर भारत ने ईरान के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। विदेश मंत्रालय ने ईरान दूतावास के उप प्रमुख को तलब कर आधिकारिक तौर पर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। इन हमलों में एक भारतीय नाविक की मौत भी हो गई है, जबकि कई भारतीय चालक दल के सदस्य घायल हुए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि व्यावसायिक जहाजों और गैर सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमले तुरंत रोके जाएं और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाए। भारत ने सभी पक्षों से संयम बरतने और बातचीत के जरिए समाधान निकालने की अपील की है। सरकार ने कहा है कि यूएई में भारतीय दूतावास प्रभावित भारतीय नागरिकों की हर संभव मदद कर रहा है। वहीं मृतक नाविक के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की गई है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते युद्ध का असर अब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर दिखने लगा है। कच्चे तेल की कीमतें एक बार फिर तेजी से बढ़कर $80 प्रति बैरल करीब पहुंच गई हैं। सिर्फ एक हफ्ते में तेल करीब $10 महंगा हो चुका है। विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बढ़े खतरे और वैश्विक सप्लाई को लेकर चिंता की वजह से यह कच्चे तेल की दाम लगातार बढ़ रहे हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर नई शर्तों और शुल्क का भी ऐलान किया है। वहीं ईरान और अमेरिका के बीच हमले फिर और भी तेज हो गए हैं, जिससे बाजारों में अनिश्चितता बढ़ गई है और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का असर भारत जैसे आयात देशों पर भी पड़ सकता है। इससे पेट्रोल डीजल महंगाई और शेयर बाजार पर भी दबाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन के बीच शिक्षाविद और पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को विपक्षी दलों का खुलकर समर्थन मिल गया है। आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उनसे भूख हड़ताल खत्म करने की अपील की है। सोनम वांगचुक 28 जून से अनशन पर बैठे हैं। आयोजकों के मुताबिक उनका वजन 8 किलो से ज्यादा भी कम हो चुका है और उनकी सेहत लगातार बिगड़ती जा रही है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वांगचुक देश की एक अनमोल शख्सियत हैं और उन्हें अनशन खत्म कर संघर्ष के दूसरे रास्ते अपनाने चाहिए। वहीं अखिलेश यादव ने भी अनशन समाप्त करने की अपील करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। और इसी बीच लेखिका अरुंधति राय, अभिनेता नसीरुद्दीन शाह, रत्ना पाठक समेत कई प्रमुख हस्तियों ने भी संयुक्त बयान पर प्रदर्शनकारियों से भूख हड़ताल खत्म करने की अपील की है। राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को देवघर चारा घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत रद्द करने की सीबीआई की मांग खारिज कर दी है। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि वह हाईकोर्ट के जमानत आदेश में दखल नहीं देना चाहती, क्योंकि इस आदेश को 7 साल से अधिक समय बीत चुका है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के मामलों की सुनवाई में तेजी लाने का भी निर्देश दिया है। सीबीआई ने दलील दी थी कि लालू यादव को 50% सजा पूरी होने के आधार पर जमानत दी गई, जबकि सजा की गणना को लेकर कानूनी पहलुओं पर पर्याप्त विचार नहीं किया गया था। यह मामला चर्चित देवघर चारा घोटाला केस से जुड़ा है, जिसमें लालू प्रसाद यादव को पहले दोषी ठहराया जा चुका है। फिलहाल वह स्वास्थ्य के आधार पर जमानत पर है। मध्य प्रदेश के धार स्थित भोजशाला कमाल मौला मस्जिद विवाद में मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने विवादित परिसर में दोबारा नमाज की अनुमति देने से इनकार करते हुए हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से भी मना कर दिया। आपको बता दें कि भोजशाला को हिंदू पक्ष मां सरस्वती का मंदिर मानता है, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे कमाल मौला मस्जिद बताता है। साल 2003 से यहां मंगलवार को पूजा और शुक्रवार को नमाज की व्यवस्था लागू थी, जिसे बाद में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एएसआई से वैज्ञानिक सर्वे कराया और एएसआई की रिपोर्ट में परिसर को मूल रूप से हिंदू मंदिर बताया गया।
जिसके आधार पर हाईकोर्ट ने नमाज की अनुमति समाप्त कर दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी फिलहाल उस आदेश पर रोक लगाने से इनकार किया है। हालांकि अदालत ने मुस्लिम पक्ष को पूरी तरह निराश भी नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि जुम्मे की नमाज के लिए भोजशाला परिसर के पास ही किसी वैकल्पिक खुली जगह की व्यवस्था की जाए ताकि श्रद्धालु शांतिपूर्ण ढंग से नमाज अदा कर सके। अदालत ने दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की है और साफ कहा है कि कोर्ट की अनुमति के बिना परिसर में कोई भी ढांचागत बदलाव नहीं किया जाएगा। मामले की अगली सुनवाई 3 सप्ताह के बाद ही होगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की एथेनॉल नीति को लेकर सोशल मीडिया पर कथित तौर पर भ्रामक जानकारी फैलाने के आरोप में नागपुर साइबर पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप समेत 4 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोप है कि इन लोगों ने एथेनॉल नीति और नितिन गडकरी के बयानों को गलत संदर्भ में पेश कर लोगों में भ्रम फैलाने और उनकी छवि धूमिल करने की कोशिश की है। यह कार्रवाई नागपुर बीजेपी सोशल मीडिया सेल की शिकायत के आधार पर की गई है। इस मामले में मनीष कश्यप, देसी ब्राइट, हर्षिता राठी और अंकलेश के खिलाफ आईटी एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में केस भी दर्ज किया गया है। नागपुर साइबर पुलिस का कहना है कि वीडियो की जांच की जा रही है और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। राजस्थान के किशनगढ़ में मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस और खाद्य सुरक्षा विभाग ने 545 किलो कथित सिंथेटिक बदबूदार पनीर की खेप जब्त कर उसे मौके पर ही नष्ट कर दिया। पुलिस को गश्त के दौरान एक संदिग्ध इको कार से 15 कैनों में भरा पनीर मिला और पूछताछ में पता चला कि यह खेप मेवात से झुंझुनू ले जाई जा रही थी। खाद्य सुरक्षा विभाग की जांच में पनीर से तेज बदबू और गंदगी मिलने पर इसे मानव उपभोग के लिए असुरक्षित माना गया। अधिकारियों ने नियमों के तहत नमूने जांच के लिए भेजे और पूरी खेप को जेसीबी से गड्ढा खोदकर जमीन में दबा दिया गया। कर्नाटक के मंगलुरु में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने बांग्लादेशी मूल के 19 संदिग्ध अवैध प्रवासियों को हिरासत में लिया है। ये लोग कथित तौर पर निर्माण स्थलों पर काम कर रहे थे। पुलिस ने इस मामले में पश्चिम बंगाल के एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ भी केस दर्ज किया है। आरोप है कि उनसे इन संदिग्ध प्रवासियों को काम पर रखा और अलग अलग कंस्ट्रक्शन साइट्स पर भेजा गया। फिलहाल पुलिस सभी संदिग्धों से दस्तावेजों की जांच कर रही है ताकि उनकी नागरिकता और इमिग्रेशन स्टेटस की पुष्टि की जा सके। जांच पूरी होने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में एक लोकल क्रिकेट मैच के दौरान दर्दनाक हादसा हो गया। गेंदबाजी का ओवर पूरा करने के कुछ ही सेकंड बाद खिलाड़ी सुहेल अचानक मैदान पर गिर पड़े। साथ ही खिलाड़ी उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। यह घटना भलेसा चुनाव प्रीमियर लीग यानी बीसीपीएल के तीसरे सीजन के दौरान हुई। सुहेल बादशाह 11 भलेसा टीम की ओर से खेल रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ओवर खत्म होने के बाद वह जूते के फीते बांधने के लिए झुके और उठते ही उनकी तबीयत बिगड़ गई और कुछ कदम चलने के बाद वह मैदान पर गिर पड़े। हादसे से पहले सुहेल शानदार प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने 2 ओवर में सिर्फ 8 रन देकर 2 विकेट लिए थे। फिलहाल मौत की वजह स्पष्ट नहीं है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और घटना के बाद मैच भी बीच में रोक दिया गया है। तो ये थी अब तक की खास खबरें और खबरों के लिए बने रहिए राष्ट्रीय समाचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।